हाय, आई एम आतिका फारूकी। आपने ऑपरेशन रोमियो तो देख ही लिया होगा ट्रेलर, अमेजिंग ट्रेलर और हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन मैंने ये सोचा कि देखिए, लैला मजनू, सस्सी पन्नू, शीरीन फरहाद, रोमियो जूलियट, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इश्क में अपनी जानें दी हैं। और ये ऐसे नाम, मतलब कि एंटी मजनू स्क्वाड और ये ऑपरेशन रोमियो, ये सब नाम क्या इनके मोहब्बत की, इनके इश्क की रुसवाई नहीं करते? भाई आप ऐसा नाम रखते, देखिए, ऑपरेशन आवारा, ऑपरेशन लफंगे, ऑपरेशन लुच्चे, तो समझ में आता। लेकिन ये तो मोहब्बत की रुसवाई है कि अगर आप मजनू और आप रोमियो के इश्क पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब इसकी शिकायत किससे की जाए? फिल्म के प्रोड्यूसर और वो जो फिल्म में एक्ट कर रहे हैं। तो ये लीजिए, दोनों सब तीनों साथ में बैठे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, आपसे शुरू करते हैं। भाई नीरज जी को तो आप जानते ही हैं, वेंसडे, स्पेशल ऑप्स, स्पेशल बेबी, क्या क्या नाम शबाना, बड़ी लंबी लिस्ट है इनके क्रेडिबिलिटी और इनके कायदे की। भूमिका चावला एंड शरद केलकर, बाहुबली की आवाज़। आज के ज़माने की जो सबसे दमदार आवाज़ है, बच्चन साहब के बाद सबसे ज़्यादा आवाज़ की कीमत शायद आप ही की लग रही है आजकल। क्या दे नहीं रहा, बात अलग है, बट लग रही होगी शायद। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर साहब जी, ये रोमियो को तो आप रुसवा कर रहे हैं, ये रोमियो क्यों आपने नाम रखा? नहीं, आदतन अगर आप पूछ ही रही हैं तो एक ही लफ्ज़ में जवाब दे दूं आपको, आदतन ऑपरेशन रोमियो। जिस तरह की फिल्में हम बनाते, लोग हमको वैसे ही स्लॉट करना चाहते हैं कि आप स्पेशल ऑप्स, ऑपरेशन वर्ड एंड ऑल दैट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इससे बेहतर नाम टू सम अप द एसेंस ऑफ द फिल्म वी कुडंट फाइंड वन। एंड ये जो टाइटल है, ये जो ऑपरेशन रोमियो, जो दो वर्ड्स हैं, दे सम अप द एंटायर स्पिरिट ऑफ द फिल्म फॉर अस। जो कहानी है, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम इस फिल्म को ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से बड़े बखूबी मतलब इसको जो है कंप्लीट करता है। शरद, नफरत हो रही है मुझे आपकी शक्ल से, क्योंकि आज सुबह मैंने ये ट्रेलर कम से कम 15 बार देखा, बार बार देखा। मैं उसकी लेयर समझना चाह रही थी कि ऑन हाउ मेनी लेयर्स इज इट परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग। इट वाज द बॉय वांट्स टू नो गाड़ी में क्या हुआ था। एज अ मैन आई वांट टू नो, वेर आई कुड अंडरस्टैंड कि बड़ा वेल थॉट आउट है, एवरी शॉट हैज अ मीनिंग। यू से असली मर्द के साथ से पाला नहीं पड़ा लगता है, पहली बार असली मर्द से वास्ता पड़ा। जहाँ तक है, एक किस्सा है हमारा कि मैं सर के पास गया था और मैंने, सर कैसा है, क्या है, इससे पहले, मतलब इस फिल्म से पहले आई थिंक एक बार मैं गया था और तो मैंने पूछा, सर क्या लगता है आपको, आप स्पेशल ऑप्स हमने किए और क्या देखते हैं आप? तो बोले कि नहीं, काम तो अच्छा करता है, बट यू शुड नाउ स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा पहले। मैंने कहा अच्छा क्या है, तो मैं भी इनके पास गया एक दिन। मैंने बोला, सर मैंने कोशिश शुरू की है, अब मैं पहले स्क्रिप्ट सुनता था, अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया है, बिटवीन द लाइन्स में और आगे पढ़ना शुरू करूँगा। बट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा श्रेय इन लोगों को जाता है, जिन्होंने क्या ना आपको एक्टर को समझाने, जो जितना अच्छे से समझा सकता है ना एक्टर, फिर उतना इजीली परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक समझाना बहुत ज़रूरी होता है किसी को। भूमिका, व्हेन आई वाज वाचिंग द ट्रेलर, आई हैड अ प्रॉब्लम विद द ट्रेलर। आई थॉट कि the policeman, he does something wrong with the girl, and now the boyfriend of the same girl goes to the wife of the policeman. I don't know what the film will have. मुझे नहीं पता कि क्या होगा असली फिल्म में, लेकिन ये पुरानी फिलॉसफी है कि an eye for an eye makes the whole world go blind. And मैंने तेरी बहन को छेड़ा तो तू मेरी बहन को छेड़ेगा। ये बहुत ही बुरी फिलॉसफी है, सोचने का तरीका गलत है, बदला लेने के तरीके का। क्या मैं जो सोच रही हूँ वही होता है फिल्म में? See, I play this very simple, ordinary, middle-class lady who goes for a job, does her work, घर संभालना, जो basic एक काम होता है. But something happens, an incident occurs which changes everything, which is seen a bit in the trailer. But ultimately, how she changes through those moments, and towards the end there's this very small decision she takes, or a non-reactive thing she does, you know, which shows that even a simple, easy, happy, peaceful girl can actually change into a very strong woman.
इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊंगी. हाँ. The more I say, I start revealing तो it. ये राजन की कास्टिंग का, ये देखने में बहुत सीधी सादी लग रही हैं, बट आई गेस शी इज द वन हूज गोइंग टू टेक अ वेरी टफ डिसीजन. दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. लेकिन मैंने कई क्राइम जर्नलिस्ट को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे पूछा, यार महाराष्ट्र में ऐसा कोई स्क्वाड बना था मुंबई में कि जो लड़कों को, लड़के लड़कियों को पकड़ता हो या वो? बोला नहीं, ऐसा पुलिस ने तो नहीं किया था, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं और महाराष्ट्र में ही नहीं कई जगह करती आई हैं, बट यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ. यूपी में हुआ है, ऑफिशियली हुआ है, एंटी मजनू स्क्वाड्स बने हैं. बट व्हाई इज दिस फिल्म सेट इन मुंबई एंड नॉट यूपी? So let me clarify this at the outset. This film, the title of the film has nothing to do with a squad. Okay. True. So I think that is the answer in one line. It's got nothing to do with any squad anywhere, or there's no reference of any such in the whole film. Operation Romeo is the title because of totally different reasons altogether. It's got something to do with the play that happens between Sharad's character and Siddhant's character. Now, how it happens, why it happens, and where does it lead to, that's what the film is all about. Okay. In the play that happens between these two characters, three other characters come into the foil, which is Bhumika's character, Vedika's character, and Kishore Kadam. Yeah. So, the whole film is set between these five characters and between two incidents. So that's what I can say about it. So it's not about the larger picture. It's about a very large picture, but it's not a very about large the squad. picture. I must tell you that. It's about a very, very large picture. You'll It's not realize something later that- when we watch the Acha. film. We'll realize the On? on 22nd. But whenever we watch 22nd, 23rd, whenever you guys say. We'll cover it on the 22nd. आप लोग अड़े रहिए 22 But पे. I'll tell you, this, as exactly Sir said, that it has a very large picture Large to it. picture. It's about the thought process. मजनू पे एक शेर याद आया, बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल. लैला ने मजनू के कांधे पे सर रखकर कहा, लैला ने शरद मजनू के कांधे पे सर रखकर कहा, आज नहाए हो? Sorry, I have a habit of breaking into bad jokes. You know, after Rohit Shetty's films, Mumbai police has become like, you know, he has rightfully given them that respect on the big screen. वरना हमारी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है इस बात को बार बार कहने में कि पुलिस तो सबसे एंड में आती है जब कत्ल हो चुका होता है. But your antagonist is a cop. आपने उसे कॉप क्यों बनाया? वो पुलिस वाला क्यों है? Kindly tell me one field of work जहाँ पे आपको अच्छे और बुरे लोग दोनों नहीं मिलते. सही बात है. So, Yeah. and as far as Sharad's character of a top cop in the film, there again, I need you to see the film on the 22nd to sort of go beyond this. But to answer your question, there are good and bad in every field of work, Yeah. every field that we know. It's not that you can tell me one profession, one field where you just have either very good people or either very That's bad true. people. That's true. Yeah, but that provides the gravitas to the film. That provides the संतुलन वहाँ से आता वहीं है से आ आपका रहा है कि मतलब हर जगह जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी अपना काम कर रहे हैं, तभी तो संतुलन है. सही बात है. And the director Shashant Shah is missing right now. Yeah. Director Shashant उसके Shah. लिए मैं संतुलन ला रहा हूँ आज because Shashant is busy shooting, so Yeah. that's the reason I'm filling in for him. But yeah, this is his film, and we all acknowledge that. Yeah. Yeah. But you know, I was wondering कि मैंने इसके जो ट्रेलर देखा, बहुत ज़्यादा रात दिखाई गई है ट्रेलर में. एक फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं, और वो पूरी रात में शूट हुई थी. एक थी 1:40 की लास्ट लोकल, वो भी पूरी रात में शूट हुई थी. देयर आर पोर्शंस वेयर द बॉय आफ्टर जो उसका बदले की जो पूरी नैरेटिव है, लेकिन ये रात में आपने किस तरह से मुंबई में शूट किया? ये the credit entirely goes to again this the crew, the cast and Shashant for leading them. कोविड के पहले लॉकडाउन के बाद जो रिलैक्सेशन हुई थी तब that's when we started the film. फिर उसके बाद नाइट रेस्ट्रिक्शंस हुए, टाइमिंग के रेस्ट्रिक्शंस हुए, एंड ऑल ऑफ देम रैलीड टुगेदर टू शूट दिस फिल्म. तो दिक्कत बहुत हुई. नाइट शूट्स compounded by the fact that we were in COVID times and the fact that you know, people were wanting to step out after the
the first relaxation Yeah, when it yeah, came yeah. in, and for us to wait so that they can go home and we can find the roads empty to go ahead and shoot the film. Yeah, so I mean Oh. that's been the curve for us. Yeah. दुनिया में जो सुबह ही आते ही सुबह होते ही साथ सब काम पे 6 बजे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों एम्प्टी द रोड्स, तो वो थोड़ा सा बॉम्बे तो ऐसे ही होता है, सुबह 6 बजे आ जाते हैं भाई सब। हाँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि शाम को 7 बजे आप कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन भी हो गए थे, हाँ, eager to work. खत्म करो 7 बजे सब कुछ बंद करो, तो फिर वो सुबह 6 बजे आ जाते थे काम करने के लिए। little tough time for But us. how much of maneuvering and permutation and combinations have kind of been used by the industry just to survive? Right. You as a producer who produces films, also directs, also writes, आपने ये 2 साल कैसे गुजारे? मतलब ये जो था ना कि मैं कब शूट करने का अलग टाइम है, लिखने का अलग टाइम है, अपने आप को सेन भी रखना है, अपने आप को जिंदा भी रखना है, अपने घर वालों को भी जिंदा रखना है, फिल्में भी बनानी है। Did you at any point in time did you think कि यार ये इंडस्ट्री वैसी रहेगी नहीं कोविड के बाद? No, I look at it very differently. So I'll tell you a small incident. हम लोग जब shoot कर रहे थे and all that, I was there one day for about 15 minutes. That's the only evening that I had, night rather, late night that I had gone on the set just to have a quick hi hello with the cast, because that's one thing that I love to do on any set, that I'm not directing. So I just went to greet the guys and all, and a couple of light boys, they walked up and said that they expressed their gratitude that at least sir you started this project and बिल्कुल। we back to work. Yeah. That's the kind of moment when you feel that you know there is something larger than you know Yeah. just what people perceive कि हाँ इन लोगों ने film बना दी और film hit हुई कि flop हुई and all that. It's not about that. It's about that particular moment Yeah. when people were grappling with no work. There was virtually no work happening. Yes. We managed to get something going, and the cast and the crew rallied together. And even we are not cognizant about it, but those two people, they realize the importance, the relevance of it, and That's true. they come up and express that. Yeah. So for us, the film is a hit then and there. It's not complete. True. We have not had this journey. Yeah. Nothing has happened, Yeah. but we know that yes, there's something good has happened True, true, true. somewhere. आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। एक टाइम ऐसे ही आ गया था, लग रहा था कि मतलब क्या होगा अब, जी। छोड़िए। भूमिका, एक चीज होती थी मॉरल पुलिसिंग, और यहाँ तो द पुलिस इज माइंडिंग योर मॉरल्स। टेक मी टू योर चाइल्डहुड. आई वांट टू टेक अ वुमन्स पर्सपेक्टिव हियर बिकॉज द गर्ल who is actually at the receiving end in the trailer, my heart went out to her. So did you ever face such a situation where moral policing, police minding your morals, elderly men in your family minding your life were kind of dictating you? Moral policing होती है. जब when I came to Bombay, I lived with my cousins for a bit, and then I moved out, and I was living on my own in a rented apartment. तो ये है सोसाइटीज़ में होता है कि लेट घर पे नहीं आना, लड़के नहीं आएंगे, पार्टी नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो आपको घर से निकाल दिया जाए, तो होता ही है. सो दे आर ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर एरिया बिकॉज कुछ लोग एक अच्छे थॉट प्रोसेस से भी घर आते हैं. सम मे नॉट बी सो राइट इन देयर थॉट प्रोसेस, सो यू डोंट नो. I think in this case moral policing तो अब भी होती है सोसाइटीज़ में. बिल्कुल. Where people are not allowed 8 बजे के बाद अगर लड़के आएंगे या पार्टीज होएंगी, if the girl is staying alone in a rented apartment, तो वो तो अब भी होता है. But yeah, I mean for me it was not so bad because I'm not someone who really parties and all that. I was okay with it. But होता है जो लोग करते हैं तो every 1 year they have to shift the house. Yeah. म्यूजिक की आवाज़ आ गई, रात को क्या किया आपने, अब आप यहाँ से निकल जाइए, अब दूसरा घर ढूंढ लीजिए, वो तो होता ही है. धीरज जी, आपके हाथ में ना जादू है. आपकी विकिपीडिया प्रोफाइल पे आप लोग ध्यान से जाके पढ़िएगा इनके करियर को. जिन फिल्मों को आपने डायरेक्ट भी किया है और उसके पहले लिखा भी आप ही ने था, उनका तो 100% रेट है सक्सेस का. और अय्यारी दुनिया कुछ भी कह ले, बॉक्स ऑफिस कुछ भी कह ले, पिछले 10 साल की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है. Thank you. I wish more people would agree to that. But वो क्या एक जोक है कि अरे भाई वो आपकी फिल्म देखी बहुत अच्छी थी, अरे भाई वो आपकी फिल्म देखी, अरे भाई इतने लोगों ने देखी तो चली क्यों नहीं. जी. No, Ayari is really one of the best films of the last 10 years.
आपने ये फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं की और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं ये फिल्म सिर्फ प्रोड्यूस करूंगा और ये फिल्म सिर्फ डायरेक्ट करूंगा? Anything that is a remake or an adaptation, मैं डायरेक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ. So I have not directed a remake or an adaptation till now. I prefer to write and direct original stuff. Yeah, so that's always been an inclination. Simultaneously होता ये है कि आपके पास दूसरे collaborators होते हैं, दूसरे directors होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं. If they are not writer directors, they are looking for material. Right. So then a film that's already made in certain language or a script that is there lying down with me, it becomes a magnet for them. So in this case, Sushant happened to see the original film. He was very kicked after seeing the film. We've been trying to work together for the last 7-8 years. So one of the producers approached us, saying that at that time it was running in the theaters over there. Wow. And he approached us that you are the first producers that we are talking to, and अगर आप लोग ना बोलेंगे तो हम जाएंगे किसी और के पास. And we were actually flattered by that it's a real film set in a real space. Maybe that's the reason they sort of felt that. So when this came along, that's how it all started. It's also a journey of a sweet boy when put into very harsh circumstances in boiling hot water. He transcends into a rough man. और ये भी शायद हमारी society की एक tragedy है कि how it transforms nice people into troubled people. It's not only that. The film is like we said, it's a bigger story. If it would have just been that story of a vengeance or routine vengeance drama, probably we were not doing it. Yeah. So the fact that we've all come together to tell a story which is basically bigger than this, much bigger than this, is the reason why we chased this material down. जो आप जब 22 अप्रैल को देखें तो हमें बताएं कि कैसा लगा आपको वो बिगर पिक्चर दिखेगी टू ऑल द जूलियट्स हु आर स्टिल वेटिंग. उस पिक्चर को देखने के लिए आपको 22 तारीख को हमारी पिक्चर देखनी. अच्छा, ये पिक्चर big screens पे आ रही है कि OTT? It is a theatrical release. So it's a theatrical release which will also come on an OTT platform later. Eventually. Shashank is a very good man. He is a very responsible man. So really looking forward. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.